तो देख सकते हैं कि किस तरीके से आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सौों की तादाद में एसडीपीआई पार्टी की ओर से यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती के मौके पर किस तरीके से सौों की तादाद में बाइक रैली निकालते हुए यहां पर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई जा रही है। क्योंकि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का और उनका काम ऐसा था कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। इस तरीके से वो ज़िंदगी गुजार कर इस देश को इतना अच्छा संविधान देकर गए हैं और हमें यकीन है कि जब तक सूरज चांद रहेगा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब का संविधान इस देश में बरकरार रहेगा। वालेकुम, जय भीम। आज महान मानवतावादी विश्व रत्न संविधान शिल्पी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर उनका 134वां जो जन्मदिन मनाया जा रहा है उसको लेकर हुमनाबाद के बेस कमान से लेकर एक बाइक रैली के ज़रिए से आज अम्बेडकर सर्कल को आकर बाबा साहब की मूर्ति को जो हार डालकर सम्मान करने का जो नौजवानों ने जज्बा और जोश बताया है, मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। और यहाँ पर जो जमा हुए हैं तकरीबन मैक्सिमम मुस्लिम नौजवान और दलित नौजवान और ओबीसी नौजवान, जो भी तबके के नौजवान हैं, मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूं। और उसी के साथ आज ये हुमनाबाद के ज़रिए से मैं यहाँ पर एक संदेश ये बाइक रैली के ज़रिए आपके इंडियन न्यूज़ गयाजुद्दीन साहब के ज़रिए से जाता है कि बाबा साहब अम्बेडकर सिर्फ दलितों के लीडर जो लेबल बनाया गया था आज उसको ख़त्म किया गया है। क्योंकि आज 100 की 1000 की तादाद में नौजवान, मुस्लिम नौजवान जो है इस रैली में शामिल होकर जो एक पैगाम दिया है कि बाबा साहब केवल दलितों के नहीं, इस देश के 150 करोड़ लोगों के लीडर है। क्योंकि उन्होंने जो एक संविधान भारत को दिया है वो तारीफ़ काबिल है, जो ना तारीख़ में किसी ने लिखा था, ना आज कोई लिख सकता है, ना आने वाले दिनों में कोई बाबा साहब पैदा हो सकता है। तो ख़ास तौर पे मैं सभी नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी को एक बात बहुत इससे दिल से कहना चाहता हूं कि इस देश को बचाना है तो बाबा साहब का नाम और उनके दिए हुए संविधान को बचाने की आज ज़रूरत है। मुल्क के जो हालात है, मुल्क का जो माहौल है, जो मुल्क के जो भाईचारगी है, जो जातिवाद है, जो धर्म के बीच में जो लड़ाया जा रहा है, उसके खिलाफ अगर ठहरना है, उसके खिलाफ कोई अगर ठहर कर मुकाबला करना है तो वो सिर्फ बाबा साहब के सिद्धांत पर और उनके संविधान के ज़रिए से ही कामयाब हो सकते हैं। जो बाबा साहब ने संविधान दिया है उसको मजबूती के साथ थामिए और बाबा साहब के संविधान को पढ़िए, उसको समझिए और बाबा साहब को हर कोई अपना लीडर मानिए, अपना आइडल मानिए, अपना गुरु मानिए। तभी जाकर इस देश में जो एक महान मानवतावादी जो अम्बेडकर ने जो बनाया था, धर्म और जात के खिलाफ जो एक स्ट्रगल दिखाया था, उसके लिए बहुत ज़रूरी है आज के माहौल में। मैं सभी का फिर एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ। उसी के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो आज सुबह हुमनाबाद में जो एक अम्बेडकर समिति की तरफ से एक जो प्रोग्राम रखा गया था और एक गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जो प्रोग्राम अरेंज किया गया था, स्टेज पर कुछ अनबन होने के वीडियोस मैंने सोशल मीडिया पर देखा। बहुत ही तकलीफ़ वाली बात है क्योंकि वो स्टेज कोई पॉलिटिकल स्टेज नहीं है, वो बाबा साहब के सम्मान का एक स्टेज है, उनके नाम का स्टेज है। तो उनके नाम को, उनके सम्मान को धक्का पहुंचाने वाला कोई काम अगर अम्बेडकरवादी करेंगे तो ये मनुवादी उसको ज़्यादा बढ़ावा देंगे। तो मैं ख़ास तौर पे सबसे, वो चाहे कोई भी पार्टी के लीडर हो, तो सबसे अपील करता हूँ आप अपना पॉलिटिकल एजेंडा साइड में रखिए। जब बाबा साहब के और उनके संविधान की बात आती है तो उनके सम्मान के लिए जो बात करना है, जो काम करना है वही करिए। मैं अपील करता हूँ सबसे। और ख़ास तौर पे देखिए, अभी अगर बात करने पे जाऊँ तो 1 घंटा लगेगा। कौन सी पार्टी ने क्या किया था, जब बाबा साहब जिंदा थे तो किसने क्या तकलीफ दी थी, आइडियोलॉजिकल क्या लड़ाई थी, वो सब अलग चीज़ है। बाबा साहब कोई पार्टी से नहीं थे, जो आज जो नेशनल पार्टियां हैं जो भी है, कोई पार्टी के नहीं थे। एक उनका सिद्धांत था, उनकी एक आइडियोलॉजी था, उस पर उन्होंने जो होराट किया है उसका मानकर चलिए। वो खैर बात अलग चीज़ है, जो संविधान चेंज करने आए हैं, जो अम्बेडकर कह रहे हैं, नाम लेने के लिए भी तरस रहे हैं,
वो आज जो है बाबा साहब का संविधान और बाबा साहब का नाम और उनके सिद्धांत का इतना पावर है, जो उनको बदलना चाहते हैं और जो उनका नाम मिटाना चाहते हैं, आज 14 अप्रैल को वो भी उनके सामने हाथ जोड़कर सर झुकाकर खड़ कर आज फूल का हार डाले हैं। यही बाबा साहब का पावर है। बाबा साहब अंबेडकर ಅವರಿಗೆ बाबा साहब अंबेडकर ಅವರಿಗೆ जय 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 भीम जय 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 भीम। तो बाबा साहब को जो वो जिंदा थे तब क्या क्या तकलीफें दिए हैं और आज भी उनको नाम और उनके संविधान को मिटाने के लिए कौन सी पार्टियां क्या कर रही हैं, ये बहुत सारी हिस्ट्री है। इस पे डिस्कशन करने के लिए पॉलिटिकल स्टेज या न्यूज़ डिबेट रखनी पड़ेगी, पर ये मौका नहीं है। मैं फिर एक बार सभी जो लीडर्स है, जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, एडमिनिस्ट्रेशन है, मैं अपील करता हूँ कि बाबा साहब के स्टेज को पॉलिटिकल स्टेज मत करिए। बाबा साहब के स्टेज को उनकी एक मर्यादा है, उनका एक सम्मान है, उनका एक गौरव है, उसको बरकरार रखने के लिए सिर्फ उनकी आइडियोलॉजी के बेस पे, उनके सिद्धांत के बेस पर सबको जुड़ना है, सबको काम करना है। इसी के साथ मैं फिर एक बार सभी नौजवानों का शुक्रिया अदा करता हूँ और सभी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर जमा हुए एक हमारे एकता और जातिवाद को ख़त्म करने और जो अम्बेडकरवादी को मानने का एक सबूत दिए है। मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ गयासुद्दीन। आज इस वक्त हम हुमनाबाद में आप देख सकते हैं कि इस वक्त हम जो मौजूद हैं अंबेडकर सर्कल पर। हम और आप जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का आज 134वां जयंती मनाई जा रही है। हम और आप जानते हैं कि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब इस देश को इतना अच्छा संविधान दिए हैं जो तमाम मज़हब के लोग एक भाईचारे से ज़िंदगी गुजारते हैं, क्योंकि डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का और उनका काम ऐसा था कि हयात लेके चलो, कायनात लेके चलो, चलो तो सारे ज़माने को साथ लेके चलो। इस तरीके से वो ज़िंदगी गुजार कर इस देश को इतना अच्छा संविधान देकर गए हैं और हमें यकीन है कि जब तक सूरज चांद रहेगा डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब का संविधान इस देश में बरकरार रहेगा। तो देख सकते हैं कि किस तरीके से आज एक नहीं, दो नहीं, बल्कि सौों की तादाद में SDPI पार्टी की ओर से यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती के मौके पर किस तरीके से सौों की तादाद में बाइक रैली निकालते हुए यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर साहब की जयंती मनाई जा रही है। उस मौके पर यहाँ पर SDPI के जो बीदर डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट हैं मकसूद साहब ने इंडियन न्यूज़ जनता की आवाज़ से बात करते हुए इसी मौके पर क्या बोले। हुमनाबाद के कनारा बैंक के पीछे ब्रदर मोटर्स में मिलेंगे सभी तरह के टू व्हीलर्स जैसे कि हीरो होंडा, TVS, बजाज, सुजुकी और सभी कंपनी के इलेक्ट्रिक बाइक्स भी। इसके साथ ही साथ इनका एक और प्री ओन्ड सेकेंड हैंड शोरूम गुलबर्गा रोड नागलक्ष्मी ढाबे के रूबरू ओपन हुआ है, जहां पर 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सभी मॉडर्न के गाड़ियां दस्तियाब होंगी और सभी गाड़ियों पर लोन फैसिलिटी ब्रदर फाइनेंस में ही अवेलेबल है। इसके अलावा लो डॉक्यूमेंट्स के साथ डिलीवरी दिया जाएगा। यहाँ ओकिनावा इलेक्ट्रिक बाइक और सुजुकी के सब डीलर्स भी है, तो एक बार जरूर विजिट करें। हुमनाबाद के बस स्टैंड के बिल्कुल बाजू साइड में SS पारा शॉपिंग मॉल में स्पेशल मैरिज सीजन, क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए लेटेस्ट कलेक्शन लाए हैं जो मिलेंगे रीजनेबल प्राइस में। सभी तरह के साड़ीज जैसे कि धर्मावरम, कांचीवरम साड़ी, ब्रांडेड शूटिंग शर्टिंग, मेंस वेयर, किड्स वेयर, लेडीज वेयर, कोट सूट, शेरवानी, कुर्ता पैजामा, ब्लेजर, रेमंड शूटिंग, आदित्य बिरला, सियाराम, सोलिनो और सभी तरह के ब्रांडेड आइटम SS पारा शॉपिंग मॉल पर मिलेंगे, तो एक बार विजिट करना ना भूले। पिछले साल की तरह इस साल भी चुड़गुप्पा के बस स्टैंड के बिल्कुल बाजू साइड ज़ारा रेडीमेड कलेक्शन में रमजान स्पेशल रखा गया है। 1199 में 2 जींस पैंट और 999 में
3 शर्ट और 2000 शॉपिंग करने पर एक बेल्ट फ्री रखा गया है और मैरिज सीजन के लिए ब्रांडेड पैंट शर्ट भी मिलेंगे, जैसा कि शर्ट में रेड फिल्म, रेड स्टोन, स्टोरी, उर्बन, डॉट्स और जींस में रेड फिल्म, कोमक, कुर्ता, पैजामा, सूट, शेरवानी, टी शर्ट और सभी तरह के बैग्स भी यहाँ पर मिलेंगे।